नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज हम इस YouTube चैनल के ऊपर नए वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इस पूरी वीडियो सीरीज़ में हम इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री से शुरुआत करते हुए हम इकोनॉमिक्स का मीनिंग समझेंगे, इकोनॉमिक्स कितने टाइप्स की होती है, फिर आगे हम अर्थव्यवस्था को समझेंगे और अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर होते हैं, और कई सारे इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट जैसे कंसेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, व्हाट इज़ मार्केट, टाइप्स ऑफ मार्केट, व्हाट इज़ बजट, टाइप्स ऑफ बजट, और लास्ट में हम बैंकिंग सिस्टम को भी समझने वाले हैं। ये सारे कंसेप्ट हम आसान भाषा में हिंदी में एनिमेशन के साथ समझेंगे। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे इस वीडियो सीरीज़ में आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हम इस नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएँ। तो ये सीरीज़ किन किन लोगों को देखनी चाहिए? तो ये सीरीज़ अगर आप बिज़नेस कर रहे हो या बिज़नेस करना चाहते हो, या फिर अगर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर अगर आप कोई स्टूडेंट हो जो कि अपना फाइनेंशियल IQ बढ़ाना चाहता है, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो सीरीज़ को देखने के बाद आप अर्थव्यवस्था को समझ सकेंगे। आप समझ सकेंगे कि कंपनी के किसी प्रोडक्ट की प्राइस बदलने पर उस कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई में क्या चेंजेस आएंगे, आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड एंड सप्लाई को कैसे कंट्रोल करेंगे, और कई सारी बातें इस वीडियो सीरीज़ में हम आसान भाषा में सीखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री से। तो एडम स्मिथ नाम के एक बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री को इकोनॉमिक्स का फादर माना जाता है, जिन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में अपनी 1776 में अपनी एक बुक जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस में बताया है। इस बुक में एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को धन का अध्ययन बताया है। तो ये तो हो गई इकोनॉमिक्स की शॉर्ट में हिस्ट्री। अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के अर्थ के बारे में। तो अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ प्लस शास्त्र, जिसमें अर्थ धन को कहते हैं और शास्त्र का मतलब होता है ज्ञान, अर्थात ज्ञान की वह शाखा जिसमें धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, तो उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र से रिलेटेड लोगों को ये भी डाउट होता है कि लोग आचार्य चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक को ही अर्थशास्त्र विषय समझ लेते हैं। आचार्य चाणक्य द्वारा लिखी अर्थशास्त्र एक पुस्तक है जिसमें राजा के लिए सुव्यवस्थित राज करने संबंधी नीतियाँ लिखी हुई है, लेकिन हम इस सीरीज में जो अर्थशास्त्र पढ़ने वाले हैं वो एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में कई सारी बुक्स लिखी जा सकती है। तो चलिए आगे बात करते हैं अर्थशास्त्र कितने प्रकार की होती है। वैसे तो अर्थशास्त्र के कई प्रकार होते हैं, लेकिन मेनली अर्थशास्त्र के दो प्रकार होते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहले बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तो माइक्रो का मतलब होता है छोटा या सूक्ष्म, अर्थात इस अर्थशास्त्र में पूरी अर्थव्यवस्था के किसी छोटे हिस्से का अध्ययन किया जाता है। मतलब अगर हम पूरी अर्थव्यवस्था में से किसी एक कंपनी जैसे रिलायंस की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट का अध्ययन करते हैं, तो ये एनालिसिस माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। तो अब हम बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो समष्टि का मतलब होता है समस्त, यानी इस अर्थशास्त्र में पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। इसमें नेशनल प्रोडक्शन, नेशनल इनकम या नेशनल कंजप्शन जैसे टॉपिक्स के बारे में बात की जाती है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। वैसे भी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है। कोशिश यही रहेगी कि इकोनॉमिक्स के कठिन से कठिन कंसेप्ट्स को छोटी वीडियोस में एनिमेशन के माध्यम से समझाया जाए। तो मिलते हैं वीडियो सीरीज़ के एपिसोड 2 में, जहां हम सीखने वाले हैं अर्थव्यवस्था के बारे में, अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, अर्थव्यवस्था के बारे में सब कुछ सीखने वाले हैं।